जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण को पा करके अपने ईश्वरी चरणों में लेकर आ रही हैं। उनको उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 130 पर दोहा नंबर 89। गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, 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 गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा। बरसे नीला रंग शुभ शांत गुलाबी रंग, नील सिंधु के उछलते सोहे विविध तरंग। लीला रच दी राम ने भक्त रिझाने हैं, भक्ति प्रेम से देखिए खोलिए के नेत्र। वृत्ति नृत्य करे तब मन में बसता मोर, राम रास को देख कर चमके चांद सुबोर। वृत्ति नृत्य करे तब मन में बसता मोर, राम रास को देख कर चमके चांद सुबोर। गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा। साइंस में बरसे नीला रंग शुभ शांत गुलाबी रंग, नील सिंधु के उछलते सोहे विविध तरंग। बिल्कुल आकाश में भी बहुत बार ऐसा लगता है जैसे कि सागर है और सारे के सारा आकाश बिल्कुल समुद्र ही लगता है अलग से तरंग, बहुत सुंदर। लीला रच दी राम ने भक्त रिझाने हैं। इतनी सुंदर पंक्ति है ये कि प्रभु ने लीला क्यों रची, क्यों संसार रचा, है ना। क्वेश्चन कितने लोग पूछते हैं कि प्रभु को ये सब करना था, क्यों रचा ये सब। अरे कितना सुंदर है ये इसलिए लीला रच दी राम ने भक्त रिझाने हैं, अपने भक्तों को रिझाने के लिए। वो इन चीजों में आनंद लेंगे, इन चीजों में उनका स्पर्श पाएंगे, आनंद, शांति, उससे भी आगे जितने भी शब्द है। हाँ, निशब्द हो जाना प्रकृति का इतना सुंदर देखकर। ये प्रभु ने क्यों रचा, ताकि वे अपने भक्तों को रिझा सके। भक्ति प्रेम से देखिए खोलिए के नेत्र। ये सब प्रभु की लीला का आनंद लेने के लिए भक्ति प्रेम से देखकर अपने अपने हृदय के नेत्र खोलकर ही उनका पता चल सकता है, उनकी लीला का आनंद ले सकते हैं। वृत्ति नृत्य करे सब मन में बसता मोर, राम रास को देखकर चमके चांद सुबोर। लेकिन हम ये नहीं कर पाते हम ये नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर प्रभु के अलावा बहुत कुछ चाहता है,
चाहत है, बहुत ज्यादा चाहत है। इसलिए हम आराम से बाहर बैठकर इंजॉय नहीं कर सकते, प्रभु की लीला का स्पर्श नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चाहते हैं, बहुत ज्यादा कुछ है ये करने के लिए। लेकिन इतना सुंदर ये पंक्ति है कि प्रभु ने ये सारी रचना की ही अपने भक्तों के मोद के लिए, कि वे आनंद ले सके प्रभु की लीला का। प्रभु का है ही नहीं कॉन्सेप्ट तंग करने का प्रभु का है ही नहीं कॉन्सेप्ट कि वो भक्तों को, अपने बंदों को तंग करें। लेकिन कितने लोग तंग होते हैं, राइट? बहुत लोग तंग होते। क्यों तंग हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को सिखाया ही नहीं कि हम जिस काम के लिए आए हैं वो करें, रेदर देन तंग हो। सिंपल। पर बताने से भी बात ये बनती नहीं है, अगर बता भी रहे हैं तो भी बनती नहीं है बात, या सो इसलिए महाराज ने कहा कि प्रभु की ऐसी इतनी सुंदर लीला की है, सारी प्रभु ने रचना इसलिए की है अपने भक्तों के आनंद के लिए। बहुत आनंदित होते हैं प्रभु की जो भक्त आनंद ले रहा होता है उनकी रचना में, उनकी करनी में, उनका सब कुछ में आनंद ले रहा होता है। इसलिए यही प्रभु आनंदित होते, इसी से आनंदित होते। तभी महाराज के शब्दों पर ध्यान दीजिए कि ध्यान हमें किस लिए करना है? प्रभु को आनंद देने के लिए और स्वयं आनंद लेने के लिए। जब हम आनंदित होते, अंदर से प्रफुल्लित होते हैं, तो प्रभु अपना बहुत सुंदर वो आनंदित हो रहे होते हैं, बहुत आनंदित हो रहे होते हैं। तो इसलिए हम इस आनंद को महसूस करने के लिए तो अंदर की कामनाएं ही हैं एक जो शांत करने, अगर चाहते हैं ये भी बहुत बड़ी बात है। ऐसा आनंद चाहते हैं, ऐसी सुंदर प्रभु का स्पर्श अगर चाहते हैं, तो फिर तो उसके लिए तो भीतर ही खाली करना पड़ेगा हर चीज से, कामनाओं से। और कामना मिटेंगी तो राग द्वेष ये सब अपने आप मिट जाता है। अगर कामना होती है कहीं ना कहीं तो फिर राग द्वेष और ये सब रहता है। सो या बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है परमेश्वर की कृपा, अनंत कृपा। हम चर्चा कर रहे थे हाँ, एक दादी ही कहेंगे, राइट? दादी वो बड़ी प्राउड कि मेरी बच्ची ने बड़े सारे अवार्ड्स जीते, उनका स्पोर्ट्स मीट थी, लेकिन उसने बताया नहीं किसी को, कहीं नजर ना लग जाए। तो मैंने कहा कि देखिए, नजर लगती है ऐसे, ये बात ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन अगर आप बुक क्लब ले रहे हैं, अगर आप बच्चे को राम नाम की महिमा और वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको बच्चे को एक अच्छे से ग्रो करने के लिए फियर्स का इंजेक्शन नहीं देना होता, फ्री फ्लो बच्चे को ग्रो करवाना होता है। ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये परिवारों से बच्चों में लग जाते हैं। परिवार बार बार इंजेक्शन देता रहता है इस बात की, नजर ना लग जाए, छुपा के रख, नजर ना लग जाए, बचाना नहीं, नजर ना लग जाए, ये नहीं करना, नजर नहीं लग जाए। और साथ में राम नाम ले रहे हैं, राइट? राम नाम ले रहे हैं। देखिए, बच्चे को हम्बल होना सिखाना है। नजर का मतलब क्या है? मेरा अहम और किसी की कामना, दैट्स इट। और हम उसे छिपा के क्यों रखते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि हमारी कामना है कि वो बहुत और
प्राइजेस लेके आए, राइट, कहीं नजर ना लग जाए, किसी की नजर ना लग जाए कि कहीं प्राइजेस आने रुकी ना जाए, है ना, ये वाली कामना आ गई। तो क्या है, बच्चों को फिर हम, बच्चे एम्बिशियस तो रहते हैं क्योंकि पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स है, पुश बहुत जबरदस्त करते हैं एम्बिशन को करने के लिए, लेकिन साथ में ही एंजाइटी का इंजेक्शन दे देते हैं, एंजाइटी दे देते हैं उन्हें कि फ्री फ्लो नहीं हो सकते, और फ्री फ्लो के साथ कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, कॉन्फिडेंट के साथ फियर, ये जो फियर घुस जाता है, तो ये कई बार परिवार स्वयं ही देते हैं। कई बार नेचुरल होता है लोगों में, कई बार नेचुरल होता है, बचपन से आया होता है, यस, उस पर काम करना होता है। तो बच्चों को जब हम स्वयं राम नाम पे हमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो हम बच्चों को दे नहीं सकते, हम कह नहीं सकते, हम नजरों की बात ही करेंगे। हाय नजर ना लग जाए, हाय मेरे बच्चे में नजर, ये बड़ा अच्छा था अब नजर लग गई, हाय नजर लग गई, अब पहले पिताजी पढ़ाते थे अब पिताजी नहीं पढ़ाते, नजर लग गई। या सो इसलिए बच्चों को अगर राम नाम लेने वाले हैं तो बच्चों को राम नाम पर आश्रित रखना है कि आई एम सेफ विद राम नाम। एक बच्ची को इसी संदर्भ में एक बच्ची को डॉग से बहुत डर, उसके दादू जबकि साथ जाते हैं लेकिन फिर भी उसमें इतना फियर कि सुबह सुबह उठ के देखने लग जाती है कि कुत्ते हैं कि नहीं है। अब जाना तो है ही, अब नई चीज कर दी कि नहीं मम्मा आप मेरे साथ होगे तो मेरे को डर नहीं लगेगा। लो, अब दादू हैं पर वहां पे आगे कंडीशन मम्मा होंगे या पापा होंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब जो मम्मा, कई बार मम्मा भी फेयरफुल है, ऐसे नहीं कि मम्मा बहुत ज्यादा ब्रेव है, लेकिन मम्मा एग्जाम्पल अपना देने की बजाय देती है, देख बेटा दूसरे लोग जा रहे हैं, नहीं दूसरे लोग का नहीं हम कर सकते, दूसरे लोग के सेम डीएनए नहीं, हम दूसरे लोगों को ना इंस्पायर नहीं करेंगे। आपका जो एग्जाम्पल है कि आप फियरफुल हैं, आप में डर है, आप अपने एग्जाम्पल से सिखाइए कि बेटा मुझे भी बहुत डर लगता है, ऐसे सिखाने कि बेटा मुझे भी बहुत डर लगता है और लेकिन मैं छोटी छोटी स्टेप्स लेती हूँ, वो ज्यादा इंस्पायरिंग होता है देन टिम्बकटू की एग्जाम्पल देना। महाराज के शब्द हैं जो आपने अनुभव किया है, और अनुभव से जब आप सिखाते हैं उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट बहुत तेज होता है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, राइट। तो इसलिए बच्चे को अपना एग्जाम्पल दीजिए कि मैं बेटा बहुत मैं डर में रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लेती हूँ, लिए, अपनी स्टोरीज बताइए डर की। बच्चा समझेगा हाँ मम्मा को भी होता था डर, मम्मा भी कर पाई हैं और मैं भी कर पाऊंगी क्योंकि मम्मा को भी होता था डर, है ना। जो आप क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड मुझे कहेंगे तेरे पे गई है, तेरे पे गई है, बोले हाँ मेरे पे गई है, तभी तो हम ट्रांसफॉर्म होंगे दोनों। कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हमने आइडेंटिफाई किया अपनी प्रॉब्लम, अब हम उसमें आगे से पार करेंगे, राइट। या बिल्कुल सो इसलिए तो बच्चे को बोला कि बेटा, अब बच्चा कहना मान के राम नाम लिखती है, राइट। ऐसे नहीं कि नहीं लिखती, ऐसे नहीं राम नाम लेती नहीं है, लेती है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन मैंने उससे सीधा ही बात की कि, और बच्चों से सीधी बात ही करनी चाहिए कि बेटा आप राम नाम लिख तो रहे हैं, और उस राम नाम पर विश्वास भी होना बहुत जरूरी है। जब तक हम प्रभु से विश्वास नहीं मांगेंगे कि राम नाम तो सर्वशक्तिमान है, राम नाम तो बहुत पावरफुल है, एंड आई एम सेफ विद राम नाम। जब तक चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, जब तक उससे ये विश्वास
safe with Ram Naam. I am safe. I will always be taken care of with Ram Naam. ऐसा सुदृढ़ विश्वास राम नाम पर अगर होता है कि आई एम ऑलवेज सेफ, मैं इतना पावरफुल मंत्र जप रहा हूं, जप रही हूं, आई एम ऑलवेज सेफ विद राम नाम. राम नाम विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. मुझे तो सिर्फ जाप अच्छे से करना, विश्वास करना है कि इनसे सब संभव बनता है. तो हमने ये नहीं, बच्चों में फियर नहीं डालना, जैसे कि एक नजर की बात हो गई और एक दूसरी बात हो गई. जब नजर की बात होती है तो हमें घमंड नहीं करना. ये घमंड के कारण आता है नजर. अगर आप हम्बल रहते हैं, अगर आप कहते हैं नहीं तो मेरे गुरु ने या प्रभु ने मेरी हेल्प कर दी, वो बात अलग होती है, बिल्कुल अलग हो जाती है. वहां पे आप विनीत बन गए, आपने प्रभु को श्रेय दे दिया अपने भागने का, राइट. लेकिन घमंड पर नजर लगेगी. घमंड जब है नहीं अपना कुछ, तो नजर क्या लगनी ना, ये बात है. तो इसलिए बच्चों में ऐसी चीजें मत डालिए, वो कमजोर बनाएगी, उन्हें स्ट्रांग नहीं बनाएगी, राइट. फ्लॉन्ट नहीं करनी. अब आप दूसरे को डींग मारनी है, बच्चे डींग ना मारे, ये चीजें सिखानी है. rather than कि दूसरा नजर क्यों डालता है, दूसरा नजर की क्यों आती है, क्योंकि कोई डींग मार रहा होता है है कि नहीं. और कईयों की होती है, लेकिन जब हमारे पास राम नाम है तो हमें बच्चों को सिखाना है कि नहीं बेटा, हैप्पी हो, बिल्कुल हैप्पी हो, जिसको बताने बताओ, लेकिन मानना है कि आई एम ऑलवेज सेफ विद राम नाम. आई एम ऑलवेज सेफ. हर तरह की एनर्जी से मैं सेफ हूं. आई एम ऑलवेज सेफ विद राम नाम. या मैं चाहे कुछ मर्जी हो जाए, राम नाम से मैं बिल्कुल आराम से निकल आऊंगी. राम नाम है, राम नाम से बाल भी बांका नहीं हो सकेगा. जितना ऐसा फेथ, जितना ऐसा विश्वास हम अपने अंदर, ऐसा विश्वास का बीज डालेंगे और उसे ग्रो करवाएंगे, लाइफ इज गुड, लाइफ बिकम्स गुड, राइट. कि आई एम सेफ विद राम नाम. फिर हम कहीं भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं राम नाम के साथ. हाँ, कोई भी भूत चुड़ैल का सामना कर सकते हैं राम नाम के साथ. राम नाम से ऐसे कुछ भी मेरे पास नहीं आ सकता, डॉग्स भी नहीं. हाँ, ये बात, राइट. सो इसलिए जबरदस्ती बच्चों में चीजें मत डालिए, क्योंकि फिर वो बड़े होके उन्हें उतारनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी अपनी सिस्टम से शांति के लिए. नहीं तो एंजाइटी के बीज हैं ये सारे, ये सब नेगेटिविटी एंजाइटी के बीज हो जाते हैं, राइट. सो जबरदस्ती हमें फियर और वो सब नहीं देना. सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद. जय जय.